मॉर्निंग का टाइम है और अब तो पीछे खेल रहा है। अभी देखिए कहाँ गया कहाँ गया। आखिरकार तुमने हेडफोन्स निकाल लिए। वायर भी है पर कनेक्ट नहीं है कोई फोन। हाँ, तो अभिषेक ऑफिस चले गए हैं। उनको मैंने लंच और ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया था। अभी अभ्युदय उठा है ना, तो अब उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कुछ बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये चढ़ा दिया अप्पे वाला और मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। तो फटाफट से अप्पे बनाती हूँ और अभ्युदय को खिलाती हूँ। बाकी लंच तो बना हुआ है क्योंकि मॉर्निंग में ही बन जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अप्पे खिलाती हूँ अभ्युदय को, क्योंकि उसको लग रही है भूख। को काफ़ी देर से कह रहा है कि मम्मा कुछ बना दो, भूख भूख। तो अभी जाती हूँ अप्पे बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर ना मैं जो अप्पे वाला जो मेकर है ना उसको मैंने गरम कर लिया, उसमें ऑयलिंग कर लूँगी मैं। और ये जो बैटर है ना ये मैंने एक्चुअली उत्पम के लिए बनाया था, सूजी और कर्ड और टमाटर, प्याज, इनो, नमक वगैरह मिला के। और वही बैटर मैं यूज़ कर रही हूँ अप्पे बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक ना उत्पम कुछ खास पसंद नहीं है। और कल ना बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी और सच में बहुत प्यारा बाहर बिल्कुल वाइट वाइट हो गया था ना। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा तो मैंने डाला है उसका भी वीडियो, और आने वाले वीडियोस में भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि बाहर का कैसा है नज़ारा, क्योंकि अभी भी काफ़ी स्नो है बाहर। और आजकल ना मतलब यहाँ पर वेदर कुछ अलग सा ही हो रहा है। लाइक कि कुछ दिन पहले अभी ठीक सा हो गया था। लाइक जिस दिन स्नो गिरी है ना उसके एक दिन पहले ना हल्का सा लाइक टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल सा हो गया था। लाइक 10-11 डिग्रीज 12 डिग्रीज तक चला गया था, वार्म सा हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट डे ही फिर थोड़ी सी बारिश हुई, और बारिश के बाद थोड़ा तूफान सा आया, फिर बारिश हुई और फिर स्नो होने लगी। लेकिन इस बार स्नो बहुत अच्छी हुई है, लिटरली मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर ये अप्पे बन गया। अभी देखिएगा आपको इसको निकालने में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई थी आई गेस कुछ तो, या फिर मैंने बहुत देर से ये बैटर फूला हुआ था, इनो पहले से डाल दिया था, आई डोंट नो। बट इसको निकालने में सच में दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी कैसे भी करके निकल गया। खैर हमें ही खाना था तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अदरवाइज़ मेरे अप्पे ना बहुत फटाफट से निकल जाते हैं अप्पे मेकर से। इतना मुश्किल नहीं होता है कि आपको चिपक जाए और मुश्किल से निकालना पड़े। बट यहाँ पर थोड़ी सी मुझे इस बार मुश्किल हुई थी अप्पे मेकर से अप्पे निकालने में। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं डेली व्लॉग्स डालूँगी, जो जो भी काम घर में करती हूँ ना उससे रिलेटेड ही व्लॉग्स डालूँगी। क्योंकि अभी तक तो मेरा इटली वाले व्लॉग्स ही चल रहे थे। मैं घूमने गई थी ना, मेरे पास बहुत सारे मतलब वीडियोस हो गए थे ना, तो मैंने धीरे धीरे करके डाले। बट हाँ, वो सारे वीडियोस ख़त्म हो गए ना, तो अब रेगुलर वाले डेली वाले व्लॉग्स मिलेंगे आपको। और आप लोग सब लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सबको तो पता ही है कि मैं कितने दिनों से वीडियोज़ बना रही हूँ। अभी तक मुझे अपने चैनल में उतना इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया है, बट मैं होप करती हूँ कि शायद आगे आए। तो प्लीज़ सपोर्ट और लाइक एंड कमेंट। A few moments later. यहाँ पर हो गया लंच का टाइम, और मैंने बनाई थी लंच में बंद गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और मटर मशरूम कल रात के थे तो वो मैंने गर्म कर लिए थे और साथ में बना लिया था राइस। तो ये हो गया था हमारा लंच। और अभ्युदय को ना मुझे बैठ के खिलाना पड़ता है कई बार, क्योंकि जब उसके फेवरेट खाना नहीं होता ना, जैसे छोले भटूरे या पनीर वगैरह उसका बहुत फेवरेट है, तो वो तो अपने से खा लेता है। लेकिन अगर उसको कुछ भी ऐसा खिलाओ ना जो कि उसको उतना पसंद नहीं है, तो फिर वो अच्छे से नहीं खाता है खुद से, इसलिए मुझे खिलाना पड़ता है कई बार। यहाँ पर वो टीवी देख रहा है, मैं से खिला रही हूँ। और अच्छा सा सनी डे है आज। कल तो स्नोफॉल हुई थी, लेकिन आज अच्छा सनी डे हो गया है। अच्छा, ये वाली जो मेट्रो वाली क्लिप है ना, ये मैंने कई दिनों पहले ली थी। जब मैं इटली से लौट के आई थी ना, तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, जैसे कि मुझे चावल लेने थे, और मैंने सोचा था आलू का बड़ा वाला जो बोरी आती है ना वो ले लूँगी। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाली ट्रॉली चाहिए ना, तो 50 सेंट्स आपको डालने होते हैं कॉइन। और वो जब आप फिर से ये ट्रॉली को वापस करते हो ना, तो आपको वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रॉली ले लिया, इसमें बैग रख लिया और मैं जा रही हूँ अंदर। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि राइस के बड़े बड़े पैकेट्स मिल जाते हैं, वो वगैरह ले लूँगी। और इसके अलावा फिर और भी चीज़ें देख लूँगी। बट मेट्रो की सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पर ना जो मेरे ख्याल से जिसको बहुत बल्क में सामान चाहिए ना, उनके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप टमाटर भी लेना चाहोगे ना, तो आपको 1 केजी नहीं मिलेगा, बैगन भी 1 केजी नहीं मिलेगा, आपको वो पूरा का पूरा काट लेना पड़ेगा। तो वो उतना तो आप रख नहीं सकते ना, रखोगे भी कहाँ, फ्रिज में भी दिक्कत होगी, उतना स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैं लेके निकल गई, और यहाँ का मेट्रो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। होम अप्लाइंसेस से लेकर घर के सारी चीज़ें, मतलब सभी कुछ अवेलेबल था। तो ये है मेट्रो।
यहाँ पर मैंने ये राइस वाले सेक्शन में आई और देख रहे हैं ना कि राइस की काफ़ी बड़े बड़े बोरियां थी, तो मैंने एक जैस्मिन राइस का पैकेट रख लिया था। इसके बाद मैं फ्रीज़र वाले सेक्शन में जा रही थी, जहाँ पर मैंने सोचा था कुछ वेजिटेबल्स देख लूँगी। बेसिकली हमें आलू प्याज की तो बोरी लेनी ही थी। साथ में यहाँ पर ये बड़े बड़े पैकेट, ये मटर वगैरह के ना, इनके प्राइस ठीक रहते हैं, तो ये सब लिया जा सकता है यहाँ से। बट अगर आपको मंथली ग्रोसरी लेनी है और आपकी फैमिली छोटी है ना, तो मुझे नहीं लगता मेट्रो जाने में कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि मेट्रो में अगर आप कोई भी चीज़ बल्क में ले रहे हो ना, तभी आपको कुछ प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगा ही होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आलू और प्याज ही लिया, और क्योंकि देखो टमाटर भी अगर आप लोगे और आप 5 किलो का पूरा एक कार्ट है, तो वो आप कहाँ रखोगे और फिर वो ख़राब हो जाएंगे। कोई भी सब्ज़ी मतलब बड़े बड़े ही बॉक्सेस में मिल रही थी। जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरा आपको एक बॉक्स लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बस आपने अपने हिसाब से 2 बैगन उठा लिए या 2 खीरा उठा लिए। तो यहाँ पर ये प्याज की बोरियां रखी हैं और आलू की बोरियां। तो अभिषेक ने बोला कि देख लो कि कौन से लेने हैं, कितने की कौन सी है। तो फिर हमने यहाँ से प्याज की एक बोरी उठा ली थी और आलू की भी एक बोरी उठा ली थी, क्योंकि यहाँ से वो चीज़ सही पड़ जाती है हमको। तो ऐसी मतलब कोई चीज़ें, मतलब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार ये मेट्रो जाते हैं। कई बार ये चीज़ें हम कॉन्डोम या लिडल से भी ले आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बड़े बड़े हैं। जैसे ये पूरा कार्ट है ना, इसमें ज़ुकीनी रखी हुई है। आप चाहें तो हम 2 ज़ुकीनी ले लें, बट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी लेना है ना, तो आपको पूरा कार्ट ही लेना पड़ेगा, और अदरवाइज़ आप 1-2 चीज़ें बस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टमाटर का ये पूरा का पूरा कार्ट है। मतलब अगर किसी को, मतलब किसी की बहुत बड़ी फैमिली है तो वो ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ प्राइस में डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर ये धनिया पत्ती का पूरा बड़ा सा ये बंच है, ये 6 यूरो का था। तो बस मैंने देखा, मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे इससे कम दाम में धनिया की पत्ती मिल जाती है 2 लग से, तो बेटर था कि वहीं से ले लो। तो ये बहुत महंगी थी यहाँ पर। और ये फ्रीज़र वाला सेक्शन है। यहाँ पर बटर मुझे सही दिखा, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम ले सकती हूँ। मतलब मैं प्राइस पहले कंपेयर करूँगी, क्योंकि जनरली बटर ना मैं जहाँ से भी लेती हूँ ना, वहाँ ऑफ़र से ही उठाती हूँ, ऐसे ही कहीं से भी नहीं उठा लेती हूँ। और बटर को यहाँ पर मिसलेट्स बोलते हैं, या फिर बटर लिख के भी कई बार रहता है। तो जहाँ पर भी प्लॉटिनियन, लिटल, कॉन्सूम, कॉफलैंड, जहाँ पर भी ऑफ़र होता है वहीं से लेती हूँ। यहाँ पर ये बटर का ये बड़ा 1 kg का पैकेट है। तो मैंने इसका प्राइस देख लिया था। अब मैं नेक्स्ट टाइम से कंपेयर कर लूँगी। अगर कहीं ऑफ़र में इससे सस्ता होगा तो फिर वहीं से लूँगी, नहीं तो फिर यहाँ से ले लूँगी आके। वैसे हमेशा मेट्रो आना होता नहीं है मेरा, एक कभी कभार हम दोनों का मन कर जाता है तो हम आ जाते हैं। अदरवाइज़ इतना कोई ज़रूरी नहीं है हमारा हर बार मेट्रो आना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग से। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये अभी 1 दिन पहले की है, और स्नोफॉल जब हो रहा था ना जिस दिन, उसी दिन की